वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे स्टॉक के बारे में जिसमें 10,000 के इन्वेस्टमेंट पे करोड़ों के रिटर्न्स लोग बना चुके हैं। अब ऐसे आप सब जानते ही हैं कि 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे करोड़ों के रिटर्न्स डेफिनेटली मिलते हैं। अगर हम एग्जांपल देखें इसके, तो जो आप अगर देखें तो इंफोसिस, अब सब डेफिनेटली जानते ही होंगे, बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो में इंफोसिस का स्टॉक डेफिनेटली होगा ही। अब इंफोसिस में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया होगा 10,000 रुपीज़, वो आज करोड़ों के रिटर्न्स ऑलरेडी बना चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यानी मैं जाके इंफोसिस में 10,000 इन्वेस्ट कर दूं और करोड़ों के रिटर्न्स मिलेंगे। नहीं, जब इसका आईपीओ आया होगा, आईपीओ में या आईपीओ के 2 से 5 साल के बीच में अगर किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, 2 बोलने से बेटर है आईपीओ से 5 साल के अंदर अंदर जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, वो लोगों ने इंफोसिस में जो है आज करोड़ों के रिटर्न्स बना लिए हैं सिर्फ 10,000 की इन्वेस्टमेंट पे। अब ये कंपनी, जैसे इंफोसिस कंपनियां हैं, ऐसी इंफोसिस हो गया, विप्रो हो गया, मदरसन, एमआरएफ। अब एमआरएफ की भी अगर आप बात करेंगे तो एमआरएफ भी आज करीबन 1 लाख के आसपास उसका स्टॉक प्राइस है। अब इंफोसिस का भी डेफिनेटली होता, लेकिन यहाँ पे एमआरएफ ना स्प्लिट देता है ना ही एमआरएफ बोनस देता है। इस वजह से एमआरएफ का स्टॉक प्राइस जो है हमें आज इतना देखने को मिल रहा है। और उसके कंपैरिजन में इंफोसिस जो है, इंफोसिस का बोनस हिस्ट्री भी जबरदस्त है और इंफोसिस का स्प्लिट के साथ साथ डिविडेंड भी कंटिन्यू पे करता है। और स्प्लिट और डिविडेंड के बारे में या बोनस के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मैंने इस पर वीडियोस बनाए हैं, आपको डेफिनेटली वो देखने चाहिए। अब यहाँ पे जो है 2 सवाल डेफिनेटली आपके मन में आएंगे कि बोनस का क्या बेनिफिट है या डिविडेंड का क्या बेनिफिट है। ये चीज़ों के लिए आपको वो वीडियो देखनी चाहिए जो बोनस, स्प्लिट और डिविडेंड के ऊपर मैंने बनाई है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जब कोई कंपनी बोनस देती है तो हमें क्यों उस कंपनी की तरफ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। नॉट ओनली द बेसिस ऑफ बोनस, स्प्लिट, डिविडेंड, बायबैक, इसके भरोसे कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जाता। मैं ये बहुत बार बोल चुकी हूँ, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि इंफोसिस में 10,000 इन्वेस्टमेंट पे करोड़ों के रिटर्न्स लोग बना के हैं। आज हम भी, और जो कंपनी अच्छी है डेफिनेटली वो देती है रिटेल इन्वेस्टर को जो है बोनस, स्प्लिट या डिविडेंड उस कंपनियों से मिलता है, क्योंकि अगर वो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो ही वो रिटेल इन्वेस्टर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर कंपनी ही लॉस में है तो डेफिनेटली कंपनी कुछ भी रिटेल इन्वेस्टर को नहीं देगी। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम एक ऐसी कंपनी में के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें कि अब यहाँ मैं आपको 10,000 नहीं बोलूंगी, क्योंकि इंफोसिस का आईपीओ जब आया था उस टाइम पे 10,000 का जो वैल्यू था, आज वही वैल्यू 1 लाख रुपीस का है। तो आपके 1 लाख डेफिनेटली करोड़ों में आपके जो है कन्वर्ट करके देने का पोटेंशियल इस कंपनी में है। अब आप ऐसे नहीं कि कंपनी अच्छी है, रिटर्न्स भी देती है, तो रिटेल इन्वेस्टर सिर्फ पैनिक होकर रॉन्ग डिसीजंस ले लेते हैं और प्रॉफिट नहीं बना पाते और सोचते हैं कि हाँ, मार्केट में आना एक नुकसान का ही काम है या यहाँ पे सिर्फ लॉस ही होता है। ऐसा नहीं है। कंपनी अगर अच्छी है, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, फ्यूचर ओरिएंटेड अगर उसका बिजनेस है, कंसिस्टेंसी से कॉर्पोरेट एक्शन हमें देखने को मिल रही है और हमने पूरे पैरामीटर चेक कर कर इन्वेस्ट किया है, तो छोटी मोटी गिरावट से पैनिक होकर एग्जिट करना ये सबसे बड़ा रॉन्ग डिसीजन होता है। अब आप सोचिए, जो लोगों ने इंफोसिस में इन्वेस्ट किया होगा और इंफोसिस में वो लोगों ने पैनिक होकर अगर एग्जिट कर लेते तो उनको करोड़ों के रिटर्न्स नहीं मिलते। अब एमआरएफ के बारे में अगर हम बात करें तो एमआरएफ में आपने सुना भी होगा कि किसी के दादाजी ने 2 लाख रुपए सिर्फ इन्वेस्ट किए थे, जिसको 200 करोड़ में आज वो कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये तब हुआ है जब एक लॉन्ग टर्म तक उन्होंने इन्वेस्ट किया ट्रस्ट करके। अब अगर आपने सारे पैरामीटर चेक कर कर कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपको एक बड़ी कोई न्यूज़ या इंटरनल कोई लॉस या कंपनी के मैनेजमेंट का कोई फ्रॉड सामने नहीं आता है, तो एक कॉमन जो सेक्टरल
एक फॉल होता है, वो सेक्टोरियल फॉल के चलते आपको कभी भी एग्जिट नहीं करना है। तो जो बने रहेगा वो ही प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा। और बने रहने के लिए आपको परफेक्ट पैरामीटर के साथ, स्टडी के साथ कंपनी में इन्वेस्ट करना है, सिर्फ इधर उधर के सजेशंस के साथ नहीं। डेफिनेटली ऐसे कंपनियों में लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आप नॉट ओनली इंफोसिस, विप्रो के भी जो जिन लोगों के पास स्टॉक है वो डेफिनेटली करोड़ों बना चुके हैं। मदरसन सुमी, रिलायंस, टीसीएस, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। ये सारी कंपनियां आज टॉप पर है डेफिनेटली, लेकिन ये पहले से नहीं थी। ये भी कुछ आईपीओ से आई हुई पेनी स्टॉक्स, एकदम जो नई कंपनियां उसी रेंज में थी, लेकिन आज उन्होंने अपना ग्राफ टॉप पर लेकर गए हैं। तो आज भी हम एक ऐसे ही कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अभी हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आगे हमारे 1 लाख के करोड़ों में कन्वर्ट करने का पोटेंशियल इसमें है। फंडामेंटली भी, फ्यूचर ओरिएंटेशन भी बहुत अच्छा है, बोनस हिस्ट्री भी जबरदस्त है और डेफिनेटली स्प्लिट भी एक बार हो चुका है। तो 10 का फेस वैल्यू अब 5 का है, लेकिन आगे एक और स्प्लिट हो सकता है और डिविडेंड भी कंपनी का कंसिस्टेंसी से है। तो चलिए हम सबसे पहले फंडामेंटल्स देख लेंगे, क्योंकि नाम सुनते ही आप इन्वेस्ट करने चले जाओगे, वो एकदम रॉन्ग स्ट्रैटेजी है। आपको पहले फंडामेंटल को स्टडी करने के बाद ही डिसीजन लेना चाहिए कि कंपनी में जाना है या नहीं। सबसे पहले तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट कैप जो है कंपनी का 1 लाख करोड़ के आसपास का है, यानी छोटी मोटी कंपनी तो डेफिनेटली नहीं है। ROC 27% का है, विच इज ओके। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 33.5% का है। फेस वैल्यू जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा है 5 का फेस वैल्यू हो चुका है, क्योंकि रिसेंटली ही इसमें जो है हमें स्प्लिट देखने को मिला। साथ ही साथ डिविडेंड भी ये पे करता है, जो कि बहुत बढ़िया है। बुक वैल्यू जो है ये डेफिनेटली ओवर देखने को मिल रही है, लेकिन फिर भी ठीक है। करंट प्राइस 800 के आसपास ये स्टॉक का हमें देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। ये हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न ओपन कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर का होल्डिंग हमें 63.90% यानी 64% का देखने को मिल रहा है। एफआईएस और डीआईएस की क्वांटिटी भी अच्छी देखने को मिल रही है। पब्लिक इसमें बहुत कम है। अब पब्लिक इसमें कम होने का रीजन यही है कि लोगों को अभी ये स्टॉक के बारे में ज्यादा पता नहीं है, और जब ये पता नहीं होता है तभी अगर हम बाय कर लो तो डेफिनेटली करोड़ों के रिटर्न्स बनाने का पोटेंशियल इसमें हमें देखने को मिलता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न तो यहाँ परफेक्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमने बैलेंस शीट ओपन कर लिए। आप यहाँ देख सकते हैं रिजर्व्स जो है कंपनी के रिजर्व्स हर साल ग्रोइंग मैनर में है और बढ़िया से है। 3235 करोड़, देन 3647 करोड़ एंड 4453 करोड़। बोरोइंग कंपनी पे डेफिनेटली ये बोरोइंग होना कोई गलत बात नहीं है, बस बोरोइंग यूज कहाँ हो रही है ये देखना जरूरी है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप सेल देख सकते हैं कंपनी का 6000, 8000, 13000 एंड 14000 करोड़, यानी सेल्स एकदम बहुत ज्यादा ग्रोइंग है। एक्सपेंसेस भी डेफिनेटली बढ़ेंगे ही। अगर हम साथ ही साथ इसका नेट प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिट में 300 से 700 करोड़, देन 1550 करोड़ एंड 1718 करोड़। नेट प्रॉफिट भी शानदार ग्रोइंग मैनर में है। ईपीएस भी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी जंप है, 2.53 से लेके 534, 11, 53, 12, 87। और डिविडेंड पे आउट भी आप देख सकते हैं कंपनी का यहाँ बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि ये कंपनी है कौन सी। तो गाइज ये कंपनी जो है ये है वरुण ब्रेवरेज लिमिटेड। आप देख सकते हैं वरुण ब्रेवरेज लिमिटेड, ये एसोसिएट है पेप्सिको की, वो भी 1990 से। आप बहुत बार मार्केट में जाके ब्रेवरेज की बहुत सारी चीज़ें, पेप्सिको बहुत सारी जो है ड्रिंक्स लेकर आते हैं, लेकिन आपको फिर भी इस कंपनी का उतना नॉलेज नहीं होगा। ये ड्रिंकिंग, डेफिनेटली ड्रिंकिंग के जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है इसमें इन्वॉल्व है। नॉन कार्बोनेटेड ड्रिंक ये बनाती है, पैकेजिंग वाटर सोल्ड भी करती है। तो जो वरुण ब्रेवरेज लिमिटेड है ये एक
वन एंड सोल प्लेयर है इंडस्ट्री का अपने, जो कि लीडर हम कह सकते हैं कि इसके पियर्सिंग कंपनी में सबसे बड़ा लीडर वरुण ब्रेवरेज ही हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर आप वरुण ब्रेवरेज के बारे में और कुछ चीजें जानना चाहे, हम यहाँ पे देखेंगे जैसे इसका डिविडेंड क्या देती है, कितना देती है, वो भी चीजें हम देखेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने डिविडेंड हिस्ट्री निकाली है और यहाँ पे 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 हर साल इसने डिविडेंड दिया है और कंसिस्टेंसी से दिया है। और नॉट ओनली डिविडेंड, आप देख सकते हैं 19, 21 एंड 22 बोनस 1:2 के रेशो में इसने बोनस भी कंसिस्टेंसी से दिया है। यानी आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो कंपनी अगर कंसिस्टेंसी से बोनस शेयर देती है तो आपके नंबर्स ऑफ शेयर डेफिनेटली डबल होंगे या बढ़ेंगे। अब वो अकॉर्डिंग टू रेशो है तो बढ़ जाएंगे। कंपनी के प्रॉफिट के साथ आपका पैसा भी बढ़ता रहेगा, डबल होता रहेगा। यानी अगर 10,000 आपके पास 10,000 का कोई स्टॉक है अगर, और आपके पास वो 10,000 के स्टॉक के 1 लाख शेयर्स है, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ शेयर्स आपके 10 लाख रुपीस कम से कम हाँ देखने को मिलता है। तो अब अगर हमारे यहाँ पे 1:1 का बोनस कोई कंपनी दे देती है तो आपके शेयर्स भी डबल हो गए और 10 जो लाख आपका शेयर है वो 20 लाख का उसका डेफिनेटली प्राइस वॉल्यूम हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर ये चीज तब होगी जब कंपनी कंसिस्टेंसी से बोनस देगी, एज वेल एज कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो पोटेंशियल उसमें है। अब जैसे कि हम बात कर रहे थे वरुण ब्रेवरेज की, तो वरुण ब्रेवरेज जो है अभी स्प्लिट के बाद इसका प्राइस हमें कुछ 800 के आसपास देखने को मिल रहा है और ये कंपनी जो है ये कंसिस्टेंसी से बोनस और डिविडेंड देती है। एक स्प्लिट हो चुका है, अब इसका नेक्स्ट स्प्लिट हो सकता है। फेस वैल्यू जो है इसका ये 5 है। अब वरुण ब्रेवरेज हम सब जानते ही है, ब्रेवरेज कंपनियों में ये लीडर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है। पेप्सिको के साथ इसका टाई अप देखने को मिलता है। इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये कंपनी जो है ये इंफोसिस, विप्रो, एमआरएफ या मदरसन सुमी जैसे करोड़ों के रिटर्न्स बना के देने का पोटेंशियल डेफिनेटली रखती है। अगर आप फ्यूचर के हिसाब से कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो जो आपके 1 लाख रुपए को करोड़ों में कन्वर्ट करे तो आप डेफिनेटली ये स्टॉक के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब आप कंसिस्टेंसी से इसमें बने रहेंगे। अगर आप आज इन्वेस्ट कर 2 महीने में आप चाहते कि मैं रिटर्न ले लूं और निकल जाऊं तो ऐसा नहीं होने वाला है। टेक्निकल्स के हिसाब से थोड़ा बहुत इसमें डाउनफॉल आने के चांसेस हैं, 800 से ये थोड़ा नीचे आने के चांसेस है। आपने टेक्निकल देखे होंगे तो 15 डेज मूविंग एवरेज को ये जब भी टच करता है वो 15 डेज मूविंग एवरेज को टच करते ही एक रिवर्जन आता है इसमें। तो अभी ये इसके आसपास जब भी आएगा तब आपके पास एक बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी और तब आपको ये स्टॉक के बारे में डेफिनेटली बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। आई होप गाइस आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।